स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्या लगातार हार की वजह से इंडी गठबंधन में दरार पड़ रहा है क्या, क्योंकि ऐसी खबरें देश के कई राज्यों से आ रही हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि बिहार में महागठबंधन में हाहाकार है, तो क्या इंडी गठबंधन से कट रहे हैं लोग, पार्टियां अलग अलग जगहों पर। दरअसल बिहार में एनडीए की शानदार वापसी के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। ये खबर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार से शुरू हुआ इंडी गठबंधन भी क्या यहीं से खत्म हो गया है। ये इसलिए कहना याद कीजिए, नीतीश कुमार ही उस समय थे इंडी गठबंधन के निर्माता। और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बिहार में भारी शिकस्त के बाद एकला चलो का नारा बुलंद कर सकते हैं क्या, या फिर सोनिया गांधी के का जो सबका साथ लेकर चलने का फॉर्मूला है उसी पर राहुल गांधी भी कायम रहने वाले हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय समीकरण के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़कर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ाना चाहा, सफलता मिली नहीं। बिहार में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए पिछले एक साल से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली से लेकर वोटर अधिकार यात्रा तक करती रही, लेकिन सिर्फ 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी गठबंधन में रहकर कांग्रेस को कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इसके बाद अब बिहार, ये लगातार हार हो रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को बदलने वाली है? और याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों से पीछा छुड़ाने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो समीक्षा बैठक है उसमें जोर इस बात पर भी रहा कि हार का ठीकरा कहीं राहुल गांधी के सर पर ना आ जाए, किसी दूसरे पर डालो। तो जाहिर है कि एसआईआर में हार की वजह ढूंढी जा रही थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में एक दूसरे नेता पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव में हारने का ठीकरा अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। पार्टी के 43 नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता तक शामिल हैं, उन पर कांग्रेस को चुनाव में हराने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर का दावा है कि इंडी गठबंधन की हार की मुख्य वजह आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव था। तारिक अनवर शीर्ष नेतृत्व के चुनाव प्रबंधन और चुनाव प्रचार को हारने की मुख्य वजह मानते हैं। बिहार के बाद उधर 2025 में ही एक और चुनाव है, महाराष्ट्र में बीएमसी, उस पर सभी की नजर है, बीएमसी चुनाव पर। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुंबई महानगर का चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के बगैर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है या कह रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बीएमसी चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं आना चाह रही है। समीक्षा बैठक में राज्यों में सहयोगी दलों पर विचार परिस्थिति के अनुरूप तय होगा, लेकिन इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया है, ऐसा लग रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत के बीच कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी को छोड़ना एक नई सियासी हलचल को पैदा कर रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मुंबई में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव में जाना चाहती है। मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि ये तो कांग्रेस का आत्मघाती कदम होगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम या उत्तर भारत के रहने वाले लोग कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं करते, बल्कि वो महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस की गलतफहमी है कि ये वोट उनका है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही कह चुकी हैं कि इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं लिया। अभी सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस को केरल में जाना है, और तो फिर इंडी गठबंधन का आधार कहां और कितना रह जाता है और क्या रह जाता है, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच हार का दोष तो एक दूसरे के सिर डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर सांसद ने कहा कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। किसी भी चुनाव के हारने के पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता है, कई रीज़न्स होते हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जो पार्टी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी रही, वो भी एक इशू था। और हमको लगता है कि आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण होगा, पूरे चुनाव का विश्लेषण होगा कि कहाँ हमसे कमी हुई, कहाँ गठबंधन से कमी हुई।
अगर इस तरह के कोऑर्डिनेशन की कमी है तो महाराष्ट्र में अकेले कैसे लड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कह रही है। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयान के कारण महाविकास आघाड़ी को नुकसान होता है। ये हुसैन दलवाई, ये राशि दलवी, ये दिग्विजय सिंह और ये क्या नाम है उसका, वो जो मणिशंकर अय्यर, इन लोगों ने कांग्रेस को हमेशा बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस जब जब मेहनत करती है, राहुल गांधी जी जब जब देश की बात करते हैं, ये 4-5 नेता आके जहर घोलने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है कहीं ना कहीं, और फिर उसका खामियाजा पूरे महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस जो बैठक करके जो कुछ बातें कह रही है उस पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस तो सिर्फ राहुल बचाओ पार्टी बन गई है। The Congress party still doesn't understand why people in Bihar have given them a resounding message. The Congress party is no longer a political party interested in the progress of India or any Indian. Congress party has become a family bachao abhiyan. Congress party has become a Rahul bachao samaj. So I don't blame the Congress party for not knowing what is correct and what is wrong, because that is not their focus and that is certainly not their capability. सिर्फ विरोधी ही नहीं, अपने लोग भी कांग्रेस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को डुबा रहा है। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुन कर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर से भी इंडी गठबंधन, महागठबंधन, सब जगह के अंदर से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, उनके अंदर से भी अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या लगातार हार से इंडी गठबंधन दबाव में है और क्या वो टूट के कगार पर है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष पांडे, भाजपा के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका भी, नमस्ते। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या लगातार हार के बाद दो तरह का संकट है? एक तरफ देखिए तारिक अनवर जैसे नेता सीधे बयान दे रहे हैं कि ये तो एकदम कोऑर्डिनेशन की कमी है कांग्रेस में, दूसरी तरफ जो सहयोगी दल है वो भी हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर, और इस बीच कांग्रेस कर रही है कि हाँ बीएमसी चुनाव में हम अकेले जाएंगे। ममता बनर्जी का कह रहे हैं लोकसभा चुनाव तक ही था, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी सीटें नहीं दी थी, तो लोकसभा चुनाव तक भी कहाँ था साथ इंडी गठबंधन का, तो विधानसभा में देने का बिल्कुल मन नहीं बना रही है। क्या कुल मिलाकर के जिस इंडी गठबंधन की स्थापना नीतीश जी ने की थी, वो इंडी गठबंधन नीतीश जी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही समाप्ति की ओर जा रहा है क्या? लाल जी, बहुत बढ़िया आपका ये विश्लेषण है। इम्पोर्टेंट ये है कि नीतीश जी के साथ ही और नीतीश जी के बाद ही, इसके बाद लेकिन देखिए कि बिहार चुनाव के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव आज ही देश में कोई है जी, तो वो बीएमसी का चुनाव है। तो मुंबई महानगर पालिका कॉरपोरेशन का चुनाव अपने आप में आप कह सकते हैं कि किसी राज्य से ज़्यादा का बजट वाला है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली उसमें सबके अपने अपने दाव है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक जो रीजनल पार्टीज थी उसने इंडी गठबंधन के लिए नकारा था कि हम कांग्रेस से कभी अभी इस तरह के गठबंधन नहीं करेंगे। अलग अलग चुनाव में हमने देखा है जी, लेकिन ये पहली बार है कि कांग्रेस की समीक्षा की बैठक के बाद से ये बात तेज हुई है कि अब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को आगे नहीं ले जाना चाहती। अब ये चीजें साफ मुंबई के इस महानगर पालिका के बीएमसी के चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे एक तरह से उनके जो वहां के नेता हैं उन्होंने एलानिया तौर पे कहा कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी अकेले जाएगी। ये भी बात तय है कि कांग्रेस पार्टी की उसमें एक बड़ी भूमिका है और शिवसेना की। महाराष्ट्र वहां पे एनसीपी की कोई ज्यादा इतनी अहमियत नहीं है जी। पिछले चुनाव का भी आप ये देखें कि वहां पे बीजेपी और शिवसेना उद्धव जो एक साथ में थे उन्होंने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी, तब भी कांग्रेस ने 34-35 सीटें ली थी।
तो ये इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए कि वो महाविकास आघाड़ी को क्यों ढोए, जिसमें एक राज ठाकरे भी अब शिवसेना के साथ फैक्टर है। तो राज ठाकरे जब से आए हैं तब से कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि ये गठबंधन को साथ ले चलने का एक नुकसान भी कांग्रेस को है। आज अगर जो बिहार में ये बात हो रही है, तारिक साहब जो बात कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस को पता नहीं कितना जमेगी या नहीं जमेगी, लेकिन वो सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि हार के जितने भी कारण ढूंढे, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो वो भी है, मैनेजमेंट भी है, कोऑर्डिनेशन भी है कि आपने कोई कोऑर्डिनेशन बजाय आपने सीधे सीधे पूरा चुनाव तेजस्वी के ऊपर में छोड़ा था, एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना के। और कांग्रेस पार्टी का लगभग हर वो कार्यकर्ता और हर आदमी एक तरह से तेजस्वी यादव पे निर्भर हो गया। तो सवाल ये है कि ये जो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे लगता है क्या इसका आभास प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एनडीए का बड़ी जीत के बाद एक रैली अभी यहाँ बीजेपी ऑफिस में कहा मुख्यालय में दिया था। तो बीजेपी ऑफिस में कहा था कि भाई ये पार्टी एकदम मुस्लिम लीगी और एक माओइस्ट का जो एक बनके अब वो दूसरे अपने जो रीजनल सहयोगी है उससे भी पीछा छुड़ाने वाली है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी क्या अपने सहयोगी से पीछा छुड़ा रही है? ठीक है, ये बात तो अब देखने की। लेकिन अजय जी, जो बाहर के विरोधी हैं वो कहें तब तो ठीक है, चलिए चलता है राजनीति में, लेकिन अभी देखिए तारिक अनवर जी की बात सुनवाई, वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हाँ, कुछ दिन पहले शकील अहमद जी कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे, आपके कई बार सांसद रहे हैं। सारे लोग अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। अजय जी, क्या कोई गंभीर आत्ममंथन चल रहा है कांग्रेस में कि जब कभी भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पाता? और क्यों नहीं क्लिक करता? बिहार में देखिए उदाहरण सामने है। क्या इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है क्या? देखिए लालचंद जी, कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप को जगह नहीं है। लोग कहते कुछ हैं। सबसे पहले तो मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं और उनके मंत्रिमंडल को, जो गठन हुआ है अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। मोदी जी, चूंकि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और वो देवताओं के राजा हैं, उनको बधाई देने से कोई फायदा नहीं है। भाई देवता तो आशीर्वाद देते हैं, तो मोदी जी ने आशीर्वाद दिया ज्ञानेश कुमार जी को और उनके सहयोग से आ गए अपने अभी अब भाई आप सुनते हैं नहीं, बिना ज्ञानेश कुमार से आप लोगों का कुछ हजम नहीं होता है कि इन दिनों ज्ञानेश विनोद जी सुन लीजिए, सर मैं सुन रहा हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, बताइए लालचंद जी। विनोद जी जो है जल थल वायु तीनों लोगों की पत्रकारिता करते हैं, बहुत बड़े पत्रकार। अच्छा, चलिए विचारक, चलिए अभी थल की पत्रकारिता कर, अब यही कीजिए सर। सुन लीजिए, देवताओं के भी, राक्षसों के भी और मनुष्यों के भी, ये तीनों की पत्रकारिता करते हैं। तो हम तो इनको नमन करते हैं, इनके विचार अमूल्य, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं ये। तो इनके विचार जो अमूल्य हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद चर्चा करते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि देखिए, हर तारिक अनवर साहब हमारे बड़े पुराने नेता हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था 82 में। मैं तारिक अनवर साहब को अपने साथ गुलाब की एक बुलंदशहर में जगह है जी, फजले मसूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, एक संस्था थी उसके, और तारिक अनवर साहब इंदिरा जी की मूर्ति का एक अनावरण एक पार्क में हमने इनके हाथ से कराया। और जब से, हालांकि बीच में एक बार ये नारदत्त तिवारी, तारिक अनवर साहब और कुछ लोग चले गए थे प्रणब मुखर्जी के साथ, जब वो दूसरी कांग्रेस बनी थी, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में भी गए थे, एनसीपी में भी शरद पवार के जी। तो इनका मैं बता रहा हूँ कि देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन पुट्टी छवा, मतलब अपने पास निंदक जरूरी रखनी चाहिए, ताकि पता तो चलता रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कमियां, उनका सुधार करना चाहिए। अब हार जीत तो देखिए, इसी ने 1,04,08, 1,04,22, जो 1 लाख का जादुई आंकड़ा है, विचार करने योग्य बातें हैं। पार है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम या सहयोग है या प्रयोग है तो पता नहीं, हो सकता मशीनें भूल गई हो। 1,04,800 कुछ, फोटो सहित है, आंकड़े सहित हमने डाला है, सुप्रिया श्रीज ने डाला है, मैंने डाला है कि भाई ये देखिए, एक ही जगह 12 जगह अलग चुनाव है और वोटों का आंकड़न 1,04,408, 480, 422, 412। चलो ये हो सकता है सहयोग हो, प्रयोग ना हो, लेकिन इसके ऊपर और भी चले जाइए। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बहुत बड़ा लेख अभी निकाला है, 23 ऐसे नेता जो अपोजिशन पार्टी के थे, जिसमें अब कुछ भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर मुख्यमंत्री, एमपी, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा बन गए हैं। बहुत उसमें बड़ा अजीब से तरह का लेख लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, हो सकता है विनोद जी ने पढ़ा हो। 23 लोग, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, इस तरह के सारे लोग हैं। अब बिहार चुनाव का जहां तक बात है,
मैं तो ये कह रहा था, मेरा सुझाव पता नहीं माने या ना माने, तेजस्वी माने, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेसी आदमी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, वोट देता हूँ और सरकार में जो मेरा सहयोग होता है वो करता हूँ, पार्टी के लिए जो आदेश निर्देश होते हैं करते हैं। देखिए, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो 35 हम लोग जीते हैं, ये इस्तीफा दे दें। उसका कारण है, पता नहीं मशीनों से गणेश जी से कौन सी गलती हुई कि वो 6 जो कांग्रेस को दिए, 25 जो दिए वो भी ले लेते, इनकी क्या जरूरत थी, क्योंकि चलनी चलानी तो किसी की कुछ है नहीं। अब लोकतंत्र का सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। तो वहीं पर 35 लोग इस्तीफा देंगे कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में भी सर? नहीं, वहां तो हमारी मैंडेट की सरकार है, जब चुनाव आएगा ये हुई ना बात, ऐसी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। गप गप नहीं है सर। देखिए, परिस्थिति राजनीति में बदलती रहती है, आज कुछ है कल कुछ है, बार पॉलिटिक्स और लव, इसमें हर चीज संभव है। ऐसे ही जैसे आज आप कह रहे थे अभी विनोद जी के सब इंडिया गठबंधन का आज जरूरत है नहीं है, ये तो हमारा हाईकमान तय करेगा कहाँ गठबंधन की जरूरत है, कहाँ मिलकर लड़े, कहाँ मिलकर नहीं लड़े। उसी तरह आप तय करेंगे कहाँ इस्तीफा देना है, कहाँ सरकार चलानी है ना? जी हाँ, ये हमारी पार्टी की रणनीति है। मैं आपकी साफगोई का कद्र करता हूं। लालचंद जी, आपके चैनल की रणनीति आप तय करते हैं, आपकी डिबेट आप तय करते हैं, अजय वर्मा कोई करेगा, ठीक है, हो सकता सहयोग किसी का मिलता मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये बताइए, जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे जनता इसको किस तरह से देखेगी, बताइए जरा। नहीं, फाइनल करेंगे, जनता को ये तो पता चलना चाहिए कि जो 272 लोगों से एक प्रायोजित चिट्ठी लिखवाई है, जो सरकार के वेतन भोगी, पेंशन भोगी, वो सरकार से पुलवामा पे सवाल नहीं उठाते, सरकार से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ इस पे सवाल नहीं उठाते, आरडीएक्स पे सवाल नहीं उठाते। अवार्ड वापसी गैंग को याद कीजिए अजय जी, अवार्ड वापसी गैंग को याद कीजिए आप। उसमें 16 जज हैं पूर्व जो कुछ ना कुछ पदों से नवाजे गए, 33 IPS है जिनको सरकार की बांसुरी बजाते रहते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेट्स है। तो ऐसे 272। चलिए, मैंने आपको कांग्रेस के आत्ममंथन पर पूछा, लेकिन मुझे लगता है अजय जी, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो जो एक शेर है ना कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, मतलब मैं आता हूं और उसके बाद देखता हूं इसका क्या असर महागठबंधन पर भी। पुराना शेर है, इसका नया वर्जन भी तो सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। पुराना शेर है, नया वर्जन मैं सुना रहा हूँ। सुनाइए। कि सच ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। हाँ। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। क्या बात है। ठीक है, देखते हैं ये धूल कहां पर है। मनीष जी जरा बताइए, ये तो अभी भी मुझे लगता है कि बुरा जो है उन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, ये वो SIR, सब चीजों पर इनका जोर है। लेकिन इस बीच में जरा आप ये बताइए कि आपकी क्या रणनीति होगी? बिहार में नई सरकार बन गई है, आगे चल करके NDA की क्या रणनीति रहेगी कि कैसे इस नैरेटिव को काउंटर किया जाए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है। मुझे बड़ा खुशी हुआ सुन के कि चलिए, कम से कम अजय वर्मा जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो इनकी बातों से आपके दर्शक भी बड़े आश्वस्त होंगे कि नहीं, वाकई में कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को याद होगा जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ था और बिहार में विधानसभा की बात शुरू हुई थी, तो यही तेजस्वी यादव का बयान आया था कि अरे वो तो इंडी गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। और ये लोकसभा के चुनाव में कहते थे कि जो है बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस जो है वह राज्य में छोड़ दे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए और केंद्र में जो है वो अपनी यानी मामला ड्राइविंग सीट का था। ड्राइविंग सीट का था। मैं अजय वर्मा जी को इसलिए याद कराना चाह रहा हूं कि इन्होंने अभी कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जी। अब देखिए इनके साथ समस्या क्या है। बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में तो ममता दीदी ने इनका क्या हस्त्र कर रखा है वो सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है, इनका और वामपंथियों। ठीक है। अलग बात है कि SIR में जिस प्रकार से रिजल्ट आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी को इन लोगों की सहायता की जरूरत पड़े, क्योंकि बिल्कुल पूरा BLO को दूर दूर तक लोग मिल ही नहीं रहे हैं वहां पर जिनका वोटर
लिस्ट में नाम है। तो अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो ममता जी थोड़ा नरम पड़ेंगी और पिछले वाली अकड़ नहीं दिखाएंगी और शायद इन लोगों को साथ लेकर चले, शायद की बात मैं कह रहा हूं। यानी आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इतनी बैकफुट पर हैं कि अब उतना हार्ड रुख नहीं लेंगी, ये कह रहे हैं आप? ये तो दिख रहा है ना, मैं बोल नहीं रहा, ये दिख रहा है। एसआईआर जाने के बाद यह दिख रहा है, जो परिणाम आ रहे हैं उससे वो दिख रहा है इनका। लेकिन अब इन लोगों को कांग्रेस की जरूरत क्यों है? जब क्षेत्र में, राज्य में चुनाव है तो ममता दीदी को क्यों जरूरत पड़े कांग्रेस की? भाई वो वहां खुद सक्षम है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश क्यों देंगे? वो खुद सक्षम है। तो देखिए कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है कि सबको लग रहा है कि यह जो कांग्रेस है जी वह बोझ है और कांग्रेस को साथ लेकर क्यों चलना। ठीक है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो सबको कांग्रेस से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था। ठीक है, लग रहा था कि चलो इसी बहाने कुछ कर लें, लेकिन विधानसभा में लग रहा है कि कांग्रेस का जब कुछ है ही नहीं तो हम कांग्रेस को बोझ क्यों माने? यही वजह है। लौटता हूं। आप जी ठीक है, अजय जी एक लाइन का काउंटर कर लीजिए आप। अजय जी देखिए, बिहार में आपने माना कि हम तो हार ही गए। अरे भाई, आप तो सर्वाधिक शक्तिशाली चुनाव लड़ रहे थे, आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं जनाब? आपके पास तो जल थल वायु तीनों सेना और सारे संसाधन और 8 आपके सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, प्रशासन, पुलिस, गवर्नर। फिर से नए आईने की तलाश करना आप। विनोद जी ठीक है, आप दोनों रुकिएगा जरा, विनोद जी को लेकर आ रहा हूं। देखकर आप क्यों थरथरा रहे हैं? रुकिएगा, आप क्यों थरथरा गए? आज इतना भव्य दृश्य जो दिख रहा था पटना में, वही तो एनडीए की मजबूती है। अधीर रंजन चौधरी जी की बातों को भी याद कीजिएगा अजय जी। अधीर रंजन चौधरी जी की बात को याद कीजिएगा। विनोद जी को एक मिनट, आप दोनों रुकिएगा जरा। अजय जी, आपका हमारा डिस्कशन में आज आपने बहुत शानदार पहल की है, बहुत अच्छा बैटिंग भी की है पार्टी के लिए, बहुत शानदार, डाइवर्ट ही कर दिया पूरा। बहुत अच्छा हम बात कर रहे थे कांग्रेस के अंदरूनी संकट और इंडी गठबंधन की, अजय जी पूरा डाइवर्ट कर नहीं, बहुत शानदार अजय जी ने किया और मैं ध्यान से सुन रहा था। अजय जी, मुझे जहां तक ये जो कल की जो बैठक थी कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में, एक ये भी उसके बाद आया है कि आपकी अंतिम नवंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक बड़ी रैली भी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के और लोगों को बुलाया जाएगा और वो एसआईआर के खिलाफ में एक रैली होगी। जी, बिहार के एसआईआर ने जो आपको सबक दिया और बिहार के लोगों ने जो आपको दिखाया, मुझे नहीं लगता है कि समीक्षा बैठक में इसकी कोई चर्चा हुई कि इस देश की जनता को आपके एसआईआर और आपके नैरेटिव से कोई लेना देना नहीं। और बिहार ने आपको ये दिखा दिया कि आपने अपना समय खराब किया है वहां, और सिर्फ जो है 6 सीटें आपको देके ये भी बता दिया कि कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। जी, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बात आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये बात सामना के एडिटोरियल में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कि वो मान रहे हैं कि हमने बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ ये गठबंधन बनाया था। तो ये गठबंधन की सूचिता आप देखिए कि पूरे देश के जो पार्टियां हैं, महत्वाकांक्षी पार्टियों का, ये उनका था कि बीजेपी को रोको और इंडी गठबंधन बना लो। तो ये केरल में क्यों नहीं इंडी गठबंधन है? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गठबंधन है? अभी आप तमिलनाडु में एक और विजय को लेके आप अपना नया गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं आज महाराष्ट्र के इस मुंबई के नगरपालिका के महानगरपालिका इलेक्शन में, तो वही अपॉर्चुनिटी तो थे यहाँ पे, इसको अखिलेश जी को भी देखना है। बिल्कुल, तो अखिलेश जी की तरफ से, सपा की तरफ से मांग हुई है कि इंडी गठबंधन के नेता को पर फिर से विचार करना होगा। बिल्कुल, तो अगर राहुल गांधी नेता नहीं होंगे तो आप ये बताइए कि इस रीजनल पार्टी में कोई इंडी गठबंधन का नेता होगा या फिर राहुल गांधी के नेता के रूप में ही इंडी गठबंधन स्वीकार है? बिल्कुल, क्या स्वीकार है आपका? अजय जी सीधा जवाब, क्या आगे कंटिन्यू करेंगे क्या इंडी गठबंधन को, या महाराष्ट्र से आप संकेत दे रहे हैं कि नहीं भाई अब हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं, छोड़ो अब? हमारे यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, हम कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत है, हमारे यहाँ अधिनायक ज्यादा है। सर, दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीजें, अब आप बीच में रनिंग कमेंट्री के लिए विनोद जी आ जाते हैं तो मैं नहीं, खाली उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ज्यादा डेमोक्रेसी ज्यादा है सर, कुछ ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है,
हमारे यहाँ अगर ये लगेगा कि कोई चीज है, हम लोग अड़िग नहीं है कि साहब हमारे अपने अध्यक्ष, हमने दलित को अध्यक्ष बनाया, खड़गे साहब को, राहुल जी हमारे नेता हैं, लोग हैं, और चीजें हैं। हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम देश को सुरक्षित हाथों में चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि देश में बोला कुछ जाए, हो कुछ, निकले कुछ और दिखे कुछ। और दूसरा एक शेर और सुन लीजिए साहब, कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो कांग्रेस आईना है, लोगों का चेहरों का दाग दिखाएगी। बहुत मनीष जी जरा ये बताइए कि अगर मान लीजिए इंडी गठबंधन अगर बिखरती है तो क्या कुछ दलों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे क्या? ये भी रणनीति जरा बताते जाइए। 47 तो पहले से ही है, 47 नहीं 47 है तो आज राज भी तो कर रहे हैं ना। हाँ। आज जनता के दिलों में बसे हुए भी तो हैं। हाँ। भाई मेहरबानी है चुनाव आयोग की और ज्ञानेश कुमार जी की। चलिए आपको इनको भी बोलने दीजिए, रखिए, आपको मुबारक हो। ये खुशफहमी जो है ना वो आपको मुबारक हो। और आप बंगाल में भी आप वैसे ही कुचले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई कहना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की कहानी अलग है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि जिसका लीडरशिप ही भोथर हो जाए, जिसको भोथर कहते हैं ना, जिसका लीडरशिप ही, अब तो ये स्थिति हो गई है कि मुझे तो लगता है विनोद जी कहीं कांग्रेस में ही टूटना पड़ जाए। ये लगातार लॉन्चिंग पैड जो है वो जो फेल हो रहा है जिस प्रकार से, और मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा बैठक में अपने नेता को ही मुझे तो लगता है नहीं मनीष जी, अंदर तो कारण पहचान रहे, तभी तो 43 लोगों को नोटिस दिया है। अंदर तो कारण पहचान रहे, काम कर भी लेके ऊपर में SIR, अभी क्या ज्ञानेश कुमार जी का नाम ले रहे थे चुनाव आयोग का। शुक्रिया फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, अजय जी और विनोद जी, आपका भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज